नमस्कार दोस्तों, आज मैं वापस से आपके लिए एक नई वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ। बताना चाहूँगा दोस्तों, आज वापस से जो वैकेंसी आई है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई है। और दोस्तों जो वैकेंसी है वो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ वायु स्टार इनटेक की है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है, ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी। बेसिकली दोस्तों इसकी जो जॉब आई थी और जिसका नोटिफिकेशन आया था वो 26 सितंबर 2022 को आया था। कब आया दोस्तों? 26 सितंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, जो एक ओवरऑल नोटिफिकेशन होगा। बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो वैकेंसी का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा भरना, तो बेसिकली ये होगा नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको बेसिकली दोस्तों फॉर्म भरना है। कब भरना है दोस्तों? नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म भरना है। ध्यान रखना दोस्तों, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अभी लास्ट डेट की इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा आई नहीं है, क्योंकि बेसिकली फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ नहीं, केवल एक ओवरऑल नोटिफिकेशन आया है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। जब जब जो भी डेट नोटिफिकेशन रहेगा इसके आगे रिगार्डिंग कि आप लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है और एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, दोस्तों मैं आपको खुद ही इस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको हिट जो बेल आइकन है उसे दबा देना है, ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन है दोस्तों वो टाइम से आपके पास आती रहे, ठीक है दोस्तों। अभी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 है और एससी एसटी के लिए भी 250 है। तो दोस्तों इसके लिए कोई कम ऊपर नीचे कोई फ़ीस नहीं है, बस सारी की सबकी फ़ीस 250 रुपये है। 250 रुपीज़ आपको पे आउट करना पड़ेगा दोस्तों। जो कि आप मतलब आप क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर ऑफलाइन चालान के थ्रू भी आप कर सकते हो। ऑफलाइन चालान का भी थोड़ा कुछ आया नहीं नोटिफिकेशन, लेकिन यहाँ तक है आप इस ऑफलाइन चालान के थ्रू भी आप इसे भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सबसे मेन क्वेश्चन आता है लोगों का कि इसमें एज क्या है। तो बेसिकली दोस्तों इसके लिए सबसे कम आपकी जो एज है, मिनिमम एज है वो है 17.5 साल। कितने दोस्तों? 17.5 साल की आपकी एज होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए दोस्तों 23 साल 23 ईयर्स। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें ये जो वैकेंसीज निकली है वो किस चीज़ के लिए निकली है, वो आपको पोस्ट एक बार के लिए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक, जी दोस्तों ये वाली वैकेंसी है दोस्तों। अब आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। मैं सारी चीज़ें बताते चलूँगा दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है आपको, ठीक है दोस्तों। बस आप इस वीडियो पर लगातार बने रहें, ठीक है दोस्तों। तो आपको 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। आपकी जो एलिजिबिलिटी है 10+2 मतलब आपको 12वीं पास होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट से दोस्तों? मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। और दोस्तों इसका मतलब क्या है? बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों में कि यार कैसे है, इसका मतलब समझा नहीं मैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपका 10+2 है वो 12th वो आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश से होना चाहिए। और इसमें आपका 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। कितना होना चाहिए दोस्तों? 50% मार्क्स। यदि कोई क्वेश्चन है आप बच्चों का कि 49.5% चलेगा, नहीं दोस्तों बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका 50 या 50% से अबव ही होना चाहिए दोस्तों। यदि आपके पास आपका 12th नहीं है तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होगा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोस्तों, ये भी आपका चलेगा। कंडीशन वही है, इसमें भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, डिप्लोमा में, ठीक है दोस्तों। या फिर आपका 2 साल कोई वोकेशन कोर्स होगा तो वो भी चलेगा दोस्तों, बट कंडीशन सेम कि आपको 50% मार्क्स होने चाहिए एडिट सब्जेक्ट्स में, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। देखो दोस्तों, अदर देन साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, आपके पास और क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है। जैसा कि शायद दोस्तों मैंने बता दिया आपको, ये सेम ही चीज़ है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है दोस्तों। अग्निवीर वायु मेडिकल स्टैंडर्ड, अब दोस्तों सबके माइंड में चीज़ आती है कि आपके लिए फिजिकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। फिजिकल क्या क्राइटेरिया होता है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हाइट की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है दोस्तों। आप यदि कम हाइट के हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। आपको 152 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, ओनली ऑन 152 सेंटीमीटर की आपकी मिनिमम जो हाइट होगी वो भी चलेगी दोस्तों। और आपका जो चेस्ट में, छाती में जो फुलाव है वो दोस्तों फूलने के बाद छाती में 5 सेंटीमीटर का दोस्तों एक्सपेंड होना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 5 सेंटीमीटर की आपकी छाती फूलनी चाहिए दोस्तों, ओके दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों कि अभी जब हम जो आपको ये अग्निपथ है,
इसमें हम जब वापस से जाते हैं, जब भर्ती होते हैं, तो इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों। सबसे पहले लोगों को डाउट आता है लीव को लेकर, छुट्टी को लेकर, भाई हमें छुट्टी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, बेसिकली आपकी जो 4 साल की जॉब होती है उसमें आपको हर साल आपको 30 दिन की लीव मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आपको 30 दिन की छुट्टियाँ मिलेंगी। प्लस आपको क्या क्या मिलेगा, आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, देख लो दोस्तों, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उसके साथ दोस्तों आपको LIC लाइफ इंश्योरेंस, आपको दोस्तों यदि आपको कुछ भी ऐसा होता है न जाने कि यदि आप वापस नहीं लौट कर पाते हैं या फिर अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं, तो आपको 48 लाख तक का आपको जो LIC कवर होता है दोस्तों, वो आपके फैमिली को आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको निश्चिंत होकर करना है आपको दोस्तों, आपको किसी तरह कोई भी समस्या या परेशानी नहीं होगी, गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है दोस्तों। अभी इसके आगे बात करते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। सबसे जो मेन क्वेश्चन होता है लोगों के माइंड में यही होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, जो फर्स्ट ईयर के लिए जो आपको मंथली पैकेज होता है वो है 30,000। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे 30,000 आपको पूरा हाथ में मिल जाएगा, नहीं दोस्तों, 30,000 आपकी सैलरी होगी। 30,000 में से दोस्तों आपको 21,000 इन हैंड मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 21,000 इन हैंड मिलेगा। 9,000 आपको अग्निवीर फंड में आपके जमा होंगे। ठीक है दोस्तों, सेकेंड ईयर में वही आपकी जो सैलरी होगी वो 33,000 हो जाएगी। इन हैंड मिलेगा दोस्तों आपको 23,100 रुपये, और आपको जो अग्निवीर फंड में जमा होगा 9,900 रुपये। सेम दोस्तों तीसरे साल के लिए आपका सेम है 36,500 हाथ में आपको मिलेगा, 25,580 रुपये। ये पर मंथ का है दोस्तों, आपको हर महीने ये आपको सैलरी मिलने वाली है, और 10,950 रुपये आपका अग्निवीर फंड में जमा होने वाला है। और चौथे साल में आपको आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 40,000 हो जाएगी। इन हैंड मिलेगा आपको 28,000 रुपये दोस्तों, और जो फंड में जमा होगा दोस्तों वो आपको होगा 12,000 रुपये। और आपको लास्ट में दोस्तों टोटल आपको जो 5,02,000 रुपये आपको ये फंड में टोटल जमा होगा, जो कि आपको मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 साल के बाद जब आप इससे बाहर निकलते हैं, जब आप अग्निवीर अपने सेवा आप कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों, तो आपको 11.71 लाख का आपको सेवानिधि पैकेज प्लस स्किल गेन सर्टिफिकेट, मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको एक स्किल गेन सर्टिफिकेट देती है कि आप यहाँ पर आपने काम किया है और अपना बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी ये आपके माइंड में होगा कि ये वैकेंसी कब से स्टार्ट होने वाली दोस्तों। तो जो वैकेंसी वो स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट होने वाली दोस्तों नवंबर के फर्स्ट वीक में। कब होने वाले दोस्तों, नवंबर के फर्स्ट वीक में। टाइम बहुत है, लेकिन दोस्तों आपको तैयारी भी से कर लेनी है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत लोग लाइन में लगे रहते हैं, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है दोस्तों, आपको तैयारी जमकर करनी है दोस्तों। बाकी कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे मैं आपको और बताऊंगा आगे चल करके। फ़िलहाल में भी आपको बस ये जान लेना है कि आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म भरना है दोस्तों, और बाकी जो भी रहेगा कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ठीक से कैसे भरते हैं, वो सब दोस्तों मैं आपको जानकारी आने वाले समय दूंगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही आप फॉर्म का डेट आएगा दोस्तों, मैं आपको खुद फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। बस आप अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। बस मेरी यही दुआ है कि आप इस बार की वैकेंसी में दोस्तों आप अच्छे से कर पाएँ और आप वापस से अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएँ दोस्तों। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।